झारखंड सरकार 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने पेंशन योजना की राशि देने वाली है। इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री बहन बेटी यानी कुई मुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। पर जहां पे जो लेटर सरकार की ओर से जारी हुआ है इस योजना का संचालन के लिए, उसको देखना शुरू करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड सरकार महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से एक लेटर जारी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। इसके कार्यान्वयन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं CSC ई गवर्नमेंट सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ मनोनयन यानी स्वीकृति मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी आयु सीमा दिया हुआ है 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। हम लोग नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें डिटेल्स में बताई हुई है कि 21 साल से 50 वर्ष के बीच में जितने भी महिलाएं होती है यानी कि जिनका उम्र कम से कम 21 वर्ष पूरा हो चुका है और 50 वर्ष से कम है, उन सभी को 1,000 रुपये प्रति महीने पैसे दिया जाएगा और इसके लिए आवेदन का प्रोसेस लिया जाएगा। वैसे तो आज ही इसका आवेदन होना था, बट अभी तक इसका सरकारी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आया है जिसमें आवेदन इसमें कर सकते हैं। जैसा कि बताया गया है कि ऑनलाइन इसमें आवेदन होगा, बट तक इस योजना से संबंधित वेबसाइट नहीं आ जाती है तब तक इस योजना का आवेदन ऑफलाइन लिया जाएगा, जैसा इस लेटर में लिखा हुआ है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस योजना का लाभ किनको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पहला चीज लिखा हुआ है झारखंड के निवासी होना चाहिए महिला। दूसरा है 21 वर्ष कम से कम आयु पूरा कर लिया हो और 50 वर्ष से कम आयु हो। एक चीज कंफर्म करेंगे कि 50 वर्ष से कम आयु होना चाहिए, क्योंकि यदि 50 वर्ष आपका उम्र हो चुका है या किसी महिला का हो चुका है तो उनको मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना अंतर्गत जोड़ा गया है। जैसा कि आपको पता है 60 वर्ष से 50 वर्ष कर दिया है, तो यदि 50 वर्ष से नीचे यानी 21 वर्ष कम से कम पूरा हो गया है तो इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन कौन कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक के पास मतदाता पहचान पत्र होना अनिवार्य है, आधार लिंक वाला बैंक पासबुक होना चाहिए एंड आवेदक के पास कोई भी राशन कार्ड होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य किया हुआ है। जैसे कि देख सकते हैं पीला रंग का राशन कार्ड या फिर गुलाबी रंग का यानी कि लाल राशन कार्ड या फिर हरा राशन कार्ड या सफेद राशन कार्ड, कोई भी राशन कार्ड है आपके पास तो इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन कर पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अपवर्जन भी दिया हुआ है यानी कि कौन कौन इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। कोई भी सरकारी जॉब के अंतर्गत परिवार के कोई भी सदस्य है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी वर्तमान या फिर भूतपूर्व सांसद विधायक कुछ भी रह चुके हैं उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। टैक्स पेमेंट सरकार को करते हैं इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पहले से किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाली है। यदि EPF डाली हो तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चलिए डिटेल्स में आपने जाना कि कौन कौन से महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाली। अब हम लोग जानते हैं इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना अनिवार्य है। 100% ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना ही पड़ेगा, जिनमें से पहला डॉक्यूमेंट्स है आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड लगेगा, उसका जेरोक्स लगेगा। दूसरा है आधार कार्ड जो कि 100% कंपलसरी है। ये सरकार के द्वारा जारी किया गया लिस्ट है, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास नहीं है तो आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आपका पहला चीज है वोटर कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा आपका बैंक पासबुक। लेकिन ध्यान रहे वो बैंक पासबुक आपका आधार से लिंक होना चाहिए, वही बैंक पासबुक को आप यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का एक रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा जिसको कि घोषणा पत्र में चिपकाना पड़ेगा। राशन कार्ड का जेरोक्स लगेगा और एक पात्रता संबंधी घोषणा पत्र जो जल्द ही हमारे पास उपलब्ध हो जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों इतना ही डॉक्यूमेंट्स की इसमें मांग किया गया है। जितना डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी तुरंत बताया उन सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट कराने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस योजना का स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से मिलेगा और शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से मिलेगा और शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी की ओर से इसका स्वीकृति किया जाएगा। जैसे आवेदन स्वीकृत हो जाती है लाभुक के मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से सूचना मिल जाएगा, तो मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है आवेदन के साथ में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाभुकों को ABPS यानी कि आधार बैंक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे भुगतान कराया जाएगा, यानी कि आधार DBT पेमेंट के माध्यम से आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भविष्य में वेब पोर्टल विकसित किया जाएगा, यहाँ पे इसकी सूचना दिया हुआ है। जैसे वेब पोर्टल आ जाती है इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन खुद से या CSC के माध्यम से करा पाएंगे। कि वेब पोर्टल तैयार होने में देरी हो रही है इसीलिए अभी तक आवेदन इसका शुरू नहीं हुआ, जबकि 2 जुलाई 2024 को आवेदन शुरू होने वाली थी, बट वेब पोर्टल अभी तक तैयार नहीं हुई है। इसीलिए ऑफलाइन आवेदन फिलहाल आप दे सकते हैं पंचायत कैंप में या प्रखंड कैंप में, बहुत जल्द आवेदन लिया जाएगा। तो जैसे और कोई अपडेट आती है मैं लगातार आपके साथ बना हूँ अपडेट करने के लिए। तो ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड ऐसे ही सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर